नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को सरकार की तरफ से जो है 2 ऑर्डर आए और 2 ऑर्डर में जो है सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बात को मान लिया। साथ में उसके बाद अ, कुछ कमेटी के लोग, कुछ यूनियन के लोग सरकार के पास गए। सरकार के जो अन्य मंत्री होते हैं, मैं वित्त मंत्रालय की बात नहीं, जो अन्य मंत्री होते हैं उनसे सुजेशन लिए कि सरकार चाहती क्या है, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को इस महंगाई के दौर में देना क्या चाहती है। तो उन्होंने आंसर दे दिया है और उनके इस आंसर से ये साबित हो चुका है कि हाँ, सरकार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को देगी, लेकिन एक रियलिस्टिक वे में देगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों का नुकसान ना हो और सरकार का भी नुकसान ना हो। तो ये सामने चीज़ें आई हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो सकती है आपके लिए। इससे पहले रिक्वेस्ट है, काफ़ी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। काफ़ी तादाद सब्सक्राइब कम है। बस कुछ नहीं करना है आपने, बस वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, घंटे का निशान दबा देना है, ताकि आने वाली जब भी वीडियो फ्यूचर में हो आपको मिल सके, उसका फ़ायदा आप ले पाएँ। जो भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूं, वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हम लास्ट में उन उन जवाब को देखेंगे जो सरकार की तरफ से आया है, और पहले हम उन 2 ऑर्डर्स को देखते हैं सरकार ने मंजूरी यहाँ पर दी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो आप सभी जानते हैं कि 8 सीपीसी का जो मेमोरेंडम सबमिट करने का टाइम है वो बढ़ चुका है। कोई केंद्रीय कर्मचारी हो, इंडिविजुअल हो, वो भी अपना मेमोरेंडम सबमिट कर सकता है या फिर सरकार के साथ मिल सकता है, ये भी वहाँ पर बताया गया है। और यूनियन तो मिल सकती है, साथ में आप भी जो वीडियो देख रहे हैं आप भी वहाँ जाकर वहाँ मिल सकते हैं, अगर सरकार ने अप्रूवल यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप 2 आदेश यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पर कर्मचारी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए, देखिए, और 8वें वेतन आयोग ने उनको मंजूरी दे दी है। ठीक है, एक तो इंडिविजुअल को मंजूरी दी है और एक यहाँ पर एक संगठन को मंजूरी दी है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, उनको बुलाया गया है 11:30 बजे सवेरे से लेकर 1 बजे तक, कम से कम जो है 4/6/2026 को, 4/6/2026 को, मैं जून के महीने में उनको बुलाया गया कि आप मिल सकते हैं हमसे। इसमें लिखा गया है कि 30 मिनट तक मुलाकात हमसे आप कर सकते हैं और 3 लोगों को आपको लाने की मंजूरी होगी। ये ऑर्डर तो इंडिविजुअल है, यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, एमडी शहनवाज, और साथ में एक यूनियन को मंजूरी दी गई है, उसमें भी यही चीज़ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यह नाम लिखा गया है और कहा गया है कि आप 11:30 से लेके 1 बजे तक हमसे, हमारे मेंबर से मिल सकते हैं, अपना सुजेशन दे सकते हैं कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो सरकार जो है वो मंजूरी दे रही है। सरकार अब हाल ही में यूपी जाएगी, उसके बाद हैदराबाद जाएगी, धीरे धीरे सभी देशों का ब्यौरा किया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए अपनी मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा जो रंजना देसाई जी हैं, जो अन्य 2 मेंबर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन आसपास जो उनके काम करते हैं उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने पूछा है कि हमें क्या सरकार देगी। पहले तो उन्होंने पहली बात जो की फिटमेंट फैक्टर को पूछा उन्होंने कि कितना मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने की फैमिली यूनिट पर सरकार की क्या राय है। ठीक है, तीसरी बात पूछी पेंशन को कैसे हम लेंगे, पेंशन में क्या कुछ मिलेगा। तो तीनों का जवाब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तीनों का जवाब यहाँ पर आ चुका है और तीनों का जवाब आपको सुनना चाहिए। जो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर उन्होंने जो पूछा, कमेटी के मेंबर्स के आसपास जो काम करते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि 3.83 की जितनी मांग यूनियन ने, सभी यूनियंस कर रही हैं, वो मुमकिन हो जाए कि उतना मिल जाए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि आपको हम कम दें या हमारी सरकार या हमारे जो पे कमीशन है वो कम दे। मिडल वाला पाथ हम निकालेंगे, मिडल वाला पाथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं, उन्होंने ये भी बात कही
अगर हम इतना दे देते हैं 3.8333, तो सैलरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन औरों जो राज्य हैं उनके एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, क्योंकि जितनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ेगी, इतनी अगर सैलरी बढ़ती है तो वही सैलरी, उतनी ही सैलरी स्टेट्स को भी बढ़ानी पड़ेगी। और आप, ऐसा नहीं है कि 3.833 देने से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, आपके सभी अलाउंसेस बढ़ेंगे, एचआरए बढ़ेगा, ठीक है, टीपीए बढ़ेगा, पेंशन आपकी बढ़ेगी। मतलब ये देने से सरकार के ऊपर बड़ा बर्डन आने वाला है। इकोनॉमिक जो जो स्ट्रक्चर है अनस्टेबल होने का यहाँ पर खतरा है। उन्होंने साफ साफ ये चीज़ कही है। तो एक मिडल पाथ यहाँ पर निकालेगी। मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो उन्होंने क्या कहा है, कितने फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किए थे, उनमें ही सरकार यहाँ पर देने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने फैमिली यूनिट के ऊपर कहा कि फैमिली यूनिट जो आप मांग रहे हैं कि पहले 3 था उसको हम 5 कर दें, ठीक है, कुछ भी करें लेकिन 3 से बढ़ना चाहिए। उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि जितने भी 1 करोड़ कर्मचारी हैं, ठीक है, 1 करोड़ कर्मचारी में से ऐसा तो नहीं है कि सभी के माँ बाप हों, सभी की फैमिलीज हों। कोई ऐसा कर्मचारी भी है जिसकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एक ही कर्मचारी है जो अपना खर्चा उठा रहा है, उसको भी यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, सॉरी 3 फैमिली यूनिट का जो फायदा है वो मिल रहा है। तो हम कैसे यहाँ पर 3 से 5 हो सकता है, तो ये उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि माँ बाप को जो खर्चा है, जो मॉम डैड है, उसका खर्चा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये यूनिट जो है 3 ही रहेगी। उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं, ठीक है, उतने इंडिकेशंस दिए हैं कि क्या पता 3 से वो चीज़ ना बढ़े। ये बड़ी यहाँ पर जो है खबर है। तीसरी बात उन्होंने फैमिली पेंशन के ऊपर की कि पेंशन की जो हमारा एनपीएस है लाया गया है, क्या वो ख़त्म होगा, क्या जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है वो यहाँ पर लागू होगी। उन्होंने साफ साफ मना किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनपीएस में बहुत सी ऐसी चेंजेस हैं जो सरकार ने अभी के टाइम किए हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना से भी ज़्यादा फायदा होगा। और सरकार खुद कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सरकार का पहले से बड़ा है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो तीनों पे यहाँ पर आंसर दिया है कि मतलब ना के बराबर ही है कि इतना फिटमेंट फैक्टर को नहीं मिलेगा, फैमिली नहीं मिलेगी, पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब वो रेंज आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो अभी के टाइम पॉपुलर है, सभी जगह पॉपुलर यहाँ पर हो रही है। अपनी स्क्रीन पर आप फिटमेंट फैक्टर का एक रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे, और यही आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, एक तो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.83, ठीक है, अगर सरकार कोई फायदा नहीं देती है। एक चल रहा है 1.92, ठीक है, एक चल रहा है 2.46, एक चल रहा है यहाँ पर 3.8333। तो ये 4 फिटमेंट फैक्टर जो है घूम रहे हैं अभी के टाइम जब से वेतन आयोग आया है। कोई कह रहा है कि 1.83 मिलेगा, सरकार कोई फायदा नहीं देगी, लेकिन इतना नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना मिल रहा होगा 1 साल बाद विदाउट पे कमीशन। ये भी नहीं मिलेगा, इसके अराउंड ही मिलेगा। और ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने, मेंबर्स ने खुद ही मना कर दिया है कि ये चीज़ नहीं, मुमकिन नहीं है। सरकार पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा क्योंकि और भी अलाउंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। ये फिटमेंट फैक्टर जो है उन्होंने कहा है कि मिडल पाथ हो सकता है कि हाँ, कि 7वें वेतन आयोग जितना ना मिले, 2.57 ना मिले, लेकिन 2.5 गुना के आसपास जो है फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, 2.46 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। इससे कर्मचारियों को भी फायदा होगा, और कर्मचारी को फायदा तो होगा लेकिन सरकार का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इसमें जो है कम खर्चा करना पड़ेगा सरकार को। और भी बड़े बदलाव कर सकती है सरकार, जैसे आपने इंक्रीमेंट की बात की है कि 6% इंक्रीमेंट कर दिया जाए, उसमें बदलाव कर सकती है सरकार, ठीक है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने साफ साफ आंसर दिया है। उस आंसर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। आप केंद्रीय कर्मचारी कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को? अगर आपके मन में फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप कितना सोच रहे हैं कि 1 साल बाद आपको कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार देने वाली है। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, ठीक है। इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को शेयर करिए। धन्यवाद।